एक तरफ है करोड़ों का इन्वेस्टमेंट, बड़े बड़े स्पॉन्सर्स, मीडिया कवरेज और फुल ग्लैमर। दूसरी ओर है खामोशी से किया जाने वाला संघर्ष। एक तरफ है भारतीय मेन फुटबॉल टीम, दूसरी तरफ हमारी ब्लू टाइग्रेसेस माने भारतीय वुमेन फुटबॉल टीम। बात रैंकिंग की करें तो पुरुष 138वें पायदान पर लटके हैं, महिलाएं 69वें पर चमक रही। फासला 2 गुना का है, सपना भी उतना ही बड़ा है। इस सपने की सबसे बड़ी गवाह हैं अदिति चौहान। अदिति का मानना है भारतीय महिलाएं पुरुष टीम से पहले फीफा वर्ल्ड कप खेलेंगी। इस सपने को पूरा करने के लिए अदिति भारतीय वुमेन फुटबॉल टीम में मेंटोर की भूमिका निभा रही हैं। अदिति भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग में प्रोग्राम ऑफिसर भी हैं और सरकार की ओर से जो खेल आयोजित किए जाते हैं उसकी गवर्नमेंट ऑब्जर्वर भी हैं। इसके अलावा अदिति पर्सनल लेवल पर भी लड़कियों को तैयार कर रही हैं अपनी शी किक्स एकेडमी में। इसके अलावा अदिति टीवी पर एक स्पोर्ट्स एक्सपर्ट और कमेंटेटर के तौर पर भी काफ़ी एक्टिव हैं। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि इन जिम्मेदारियों को संभालने से पहले अदिति क्या करती थी, वो कैसे वुमेन टीम को पुरुषों से पहले फीफा खिलाने का दावा कर रही हैं। अदिति हैं कौन? नमस्कार, मेरा नाम है रविशंकर, आप देख रहे हैं खबर गांव। अदिति चौहान भारत की नंबर 1 गोलकीपर रही हैं। उन्होंने देश के लिए 57 मैच खेले हैं। अदिति पहली भारतीय महिला फुटबॉलर हैं जिन्होंने इंग्लैंड की प्रोफेशनल लीग में खेला। साल 2015 में उन्हें एशियन फुटबॉल अवार्ड्स में भी वुमेन फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया था। आज वो रिटायर हो चुकी हैं, लेकिन उनकी पारी खत्म नहीं हुई है। वो अब टीवी एक्सपर्ट हैं, कमेंटेटर हैं, शी किक्स फुटबॉल एकेडमी की फाउंडर हैं। वो एक ऐसी लीडर हैं जो मैदान के बाहर से गेम बदल रही हैं। अदिति के शुरुआती दिनों में जाएं तो उनका जन्म चेन्नई में हुआ था। उनके पिता प्रधानमंत्री की स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप माने एसपीजी का हिस्सा थे। टेनिस भी खेलते थे। भाई ताइक्वांडो में माहिर था। अदिति ने खुद कराटे में ब्लैक बेल्ट हासिल की है। उन्हें जैकी चैन की फिल्में पसंद थी। अदिति पिता के साथ बैठकर ये फिल्में देखती थी, लेकिन शुरुआत में फुटबॉल उनका पहला प्यार नहीं था। वो बास्केटबॉल की दीवानी थी। बास्केटबॉल ने उन्हें फुर्ती दी, हाथ और आंखों का तालमेल सिखाया, फिटनेस दी, मगर आखिरकार उन्हें फुटबॉल के मैदान की ओर रुख करना ही पड़ा। या यूं कहें कि एक छोटी सी सलाह ने अदिति की जिंदगी बदल दी। उनके बास्केटबॉल कोच ने उनकी प्रतिभा देखी। उन्होंने सुझाव दिया कि अदिति को दिल्ली की अंडर 19 फुटबॉल ट्रायल्स में जाना चाहिए। अदिति को गोलकीपिंग के लिए भेजा गया। मजे की बात देखिए, उस समय उन्हें फुटबॉल के नियम तक पता नहीं थे, तकनीक का ज्ञान भी जीरो था, लेकिन किस्मत ने साथ दिया। वो दिल्ली की टीम में तीसरी पसंद की गोलकीपर के तौर पर चुनी गई। उस समय वो सिर्फ 16 साल की थी। यहीं से उनके फुटबॉल सफर का आगाज हुआ। हालांकि शुरुआत आसान नहीं थी। अदिति के पिता थोड़े डरे हुए थे। उन्हें चिंता थी कि फुटबॉल में लड़कियों के लिए क्या भविष्य है। उस दौर में कोई रोल मॉडल भी नहीं था, कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं था। साल 2008 के आसपास लड़कियों का फुटबॉल खेलना बड़ी बात थी। समाज और दोस्तों के बीच भी वैसी स्वीकार्यता नहीं थी, लेकिन अदिति डटी रही। धीरे धीरे धारणाएं बदली। आज लड़कियां फुटबॉल को करियर के तौर पर देख रही हैं। अदिति सिर्फ मैदान पर ही तेज नहीं थी, पढ़ाई में भी अव्वल थी। उन्होंने दिल्ली के साकेत स्थित एमिटी इंटरनेशनल स्कूल से पढ़ाई की। वो दिल्ली की प्रतिष्ठित जीसस एंड मैरी कॉलेज से कॉमर्स ग्रेजुएट हैं। इसके बाद उन्होंने एसआरसीसी में मास्टर्स के लिए एडमिशन लिया, लेकिन दिल स्पोर्ट्स में था। वो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट पढ़ना चाहती थी। न्यूजीलैंड दौरे के दौरान उन्हें इसका ख्याल आया। फिर उन्होंने इंग्लैंड की लफबरो यूनिवर्सिटी से स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में एमएससी की। लंदन में अदिति का जीवन किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। वो पढ़ाई के साथ डिकैथलॉन में इंटर्नशिप करती थी। वहाँ से काम खत्म करके पुरानी साइकिल से स्टेशन जाती थी, फिर ट्रेन पकड़कर चैटवेल हीथ ग्राउंड पहुंचती थी। उन्होंने मिलवाल क्लब में ट्रायल दिया था। वहां के कोच को वो पसंद आई, लेकिन वीज़ा की दिक्कतों की वजह से वो फर्स्ट या सेकंड डिवीज़न में नहीं खेल सकती थी। कोच की सलाह पर वो वेस्ट हैम यूनाइटेड गई। तब वेस्ट हैम 3rd डिवीज़न में था। वो वहां चुनी गई। ये खबर भारत में जंगल की आग की तरह फैल गई। कामयाबियों के साथ अदिति के करियर में इंजरी भी जुड़ी रही। जैसे साल 2017 में अदिति के करियर में एक बड़ा मोड़ आया। एक मैच के दौरान वो गेंद पकड़ने के लिए उछली और गलत तरीके से गिरी। उन्हें एहसास हो गया था कि कुछ बुरा हुआ है। ये उनकी पहली एसीएल इंजरी थी। एमआरआई की रिपोर्ट आई तो अदिति टूट गई। अदिति बताती हैं, जब एमआरआई रिपोर्ट आई मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया और 2 दिन तक रोती रही। ये मेरे करियर का सबसे बुरा वक्त था। लेकिन अदिति ने हिम्मत नहीं हारी। दिल्ली में सर्जरी हुई, 9 महीने रिहैब किया और फिर से भारत की जर्सी पहनी। इसके बाद 2022 में नेपाल के खिलाफ मैच में उन्हें दोबारा वही चोट लगी। इस बार उबरने में 2 साल लगे। नेपाल के खिलाफ चोट लगी, अदिति ठीक भी हुई, टीम में वापसी भी हुई, लेकिन अब सब कुछ पहले जैसा नहीं था। जुलाई 2025 में अदिति ने 32 साल की उम्र में संन्यास ले लिया। उन्होंने संन्यास पर एक बहुत ही शानदार बात कही थी।
अदिति के अनुसार फुटबॉल 2 हिस्सों का खेल है। मैंने पहले हाफ में अपना सब कुछ झोंक दिया, लेकिन मेरे टैंक में अभी बहुत कुछ बाकी है। मैं अभी रुकी नहीं हूँ। माने अदिति एक स्टेटमेंट दे रही थी कि जो उन्होंने अपने करियर में सीखा, उसी के अनुभव से वो नई तरह की भारतीय टीम तैयार करेंगी और पुरुषों से पहले फीफा में पहुंचाएंगी। यही कारण है कि रिटायरमेंट के बाद भी अदिति बैठी नहीं, बल्कि सरकार की ऑब्जर्वर बनी। चलिए अब उस एकेडमी को जान लीजिए जहां अदिति एक नई तरह की टीम तैयार करने में लगी हैं। अदिति ने द्वारका में शी किक्स अकादमी की नींव रखी। यही उन्होंने पहली बार फुटबॉल खेला था। वो कहती हैं, मुझे लगता है कि ये मेरी जिम्मेदारियां हैं कि मैं अगली पीढ़ी की लड़कियों के लिए सफ़र आसान बनाऊं। ज़्यादा लड़कियों को फुटबॉल खेलना चाहिए। ये आपके व्यक्तित्व को पूरी तरह से सकारात्मक तरीके से बदल देता है। अदिति अपनी साथी खिलाड़ियों का बहुत सम्मान करती हैं। वो बाला देवी की उपलब्धि पर गर्व करती हैं। वो कहती हैं कि बाला का यूरोप में खेलना भारतीय फुटबॉल के लिए एक मील का पत्थर है। वो विनेश फोगाट को एक सच्ची चैंपियन मानती हैं। विनेश के बारे में उन्होंने कहा, विनेश जिस दौर से गुजरी हैं उसके बाद वहां तक पहुंचना अविश्वसनीय है। वो चैंपियन है चाहे कुछ भी हो। अदिति खुद को एलेक्स स्कॉट से प्रेरित मानती हैं। एलेक्स ने इंग्लैंड में ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया में अपनी जगह बनाई है। अदिति की इस कहानी का सबसे ज़रूरी हिस्सा भारतीय महिलाओं को फीफा वर्ल्ड कप खिलाना है। ये सपना हवा हवाई नहीं है। आंकड़े गवाही देते हैं। भारतीय महिला टीम की रैंकिंग 69 है, पुरुषों की 138। महिलाएं एशियन कप खेल चुकी हैं। अदिति का मानना है कि अगर सही सिस्टम और प्लानिंग हो तो महिलाएं इतिहास रच देंगी। वो कहती हैं, हमारे पास प्रतिभा है और हमने अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया है, लेकिन हमें सिस्टम बनाना होगा। महिला टीम पुरुषों से पहले विश्व कप खेल सकती है। अदिति के सपनों के मुताबिक अगर महिला टीम वाकई पुरुष टीम से पहले फीफा पहुंच गई तो इतिहास हो जाएगा। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। शुक्रिया।